तो दोस्तों आज जिस घड़ी की मैं बात करने वाला हूँ वो आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल है। कैसियो की जी शॉक है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी दे देता हूँ। तो आज से ऑलमोस्ट 2 हफ्ते पहले जब ये मिंत्रा की सेल शुरू हुई थी ना, तो मैं 10 से 15 हज़ार के बीच में एक ऐसी वॉच देख रहा था जो मैं अपनी शर्ट्स के साथ थोड़े फॉर्मल वेयर में भी पहन सकूँ और कहीं ना कहीं एक कैजुअल वेयर में भी ये घड़ी यूज़ हो सके। अब वैसे तो मेरा प्रेफरेंस टाइमेक्स ब्रांड पे था और वो वॉच मैंने ली भी है, इसकी बात कभी और हम करेंगे। ये है टाइमेक्स की मार्लिन, अगर आप देख सकते हो पांडा डायल। ये नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा अगर आप कमेंट करके बताओगे। तो मैं ऐसी स्क्रॉल कर रहा था, एकदम से मुझे दिखा कि ये कैसियो की जो जी शॉक है इसका MRP 20,000 है, बट ये मुझे 13,200 आसपास कुछ की मिल रही थी आफ्टर डिस्काउंट। मैं एकदम ही देखा, मुझे कलर पसंद आया, मैंने ऐड टू कार्ट करा, अगले दिन मैंने उसे ऑर्डर कर दी। अब ये एक ऐसी वॉच है, अगर आप डायल का कलर देखोगे, मैं आपको दोबारा एक क्लोजर लुक देता हूँ। अब ये है स्काई ब्लू कलर। अब ये जो सीरीज है इसके बारे में पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दिस इज एक्चुअली GM2100D सीरीज, जो एक्चुअली इंस्पायर्ड है इनकी एग्जिस्टिंग सीरीज जो GA2100 है, जहाँ पे बहुत सॉलिड, बहुत ही बढ़िया जी शॉक वॉचेज होती हैं। अब ये क्या है, बेसिकली इन्होंने एक स्टेनलेस स्टील वर्जन निकाल दिया है। तो अगर आप देखोगे इसका जो बेजल है, जो केसिंग है बेसिकली, वो भी स्टेनलेस स्टील है। इसका इवन जो ब्रेसलेट है वो भी स्टेनलेस स्टील का है। तो बेसिकली एक पूरा जो हाउसिंग है और जो आपको पूरा ब्रेसलेट मिलता है, ये ऑल इन ऑल स्ट्रैप एंड केस सब कुछ स्टेनलेस स्टील में है। अब इस सीरीज में बेसिकली आपको इन टोटल 5 कलर्स मिलते हैं। स्काई ब्लू है, ऑरेंज है, लाइम ग्रीन है और क्लासिक कलर्स भी हैं जैसे कि नेवी एंड सिल्वर। बट ये एक स्पेसिफिक कलर है जो मुझे पर्सनली पसंद आया था और इस पे डिस्काउंट भी अच्छा था। अब अगर आप वॉच देखोगे ना, बेसिकली इट इज अ मिक्स ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग वॉच। तो इसके अंदर आपको एनालॉग भी मिलेगा, डिजिटल भी मिलेगा, उसकी बात हम आगे करेंगे। अब अगर मैं केस के डायमेंशंस की बात करूं, देखो इनकी वेबसाइट पे लिखा है कि दिस इज वन ऑफ द थिनेस्ट जी शॉक जो आप ले सकते हो कैसियो के द्वारा, बिकॉज देखने में भी एक्चुअली ये काफ़ी थिन लग रही है। लाइट वेट तो उतना नहीं है बिकॉज स्टेनलेस स्टील है, बट जो केस है वो बहुत थिन है। एंड आई थिंक जब आप इसको वेयर करोगे स्पेशली शर्ट वगैरह के साथ, ये एक ऐसी वॉच है जो रिच लगती है, जो आपको थोड़ा अप क्लास फील कराएगी। ये ऐसी वॉच है कि मतलब जो होता है ना कि 20-30,000 की रेंज में आपको एक वॉच लेनी है जो लगे भी कि हाँ उतना पैसा लगाया तो वैसी लगे। अब इसकी अगर मैं स्पेसिफिकेशंस पे जाऊं, देखो सबसे पहली चीज़, अगर आप ये स्टेनलेस स्टील इसका बेजल देखोगे ऑक्टागोनल शेप में है, ठीक है, जो आप देख सकते हो। डायल की अगर मैं बात करूं अंदर की तरफ, इट इज़ अ ट्रेडिशनल जो GA21 सीरीज का डायल है वैसा ही आपको मिलता है। जो इंडाइसेस हैं वो थोड़े शाइन करते हैं, सिल्वर कलर के हैं। अगर मैं हैंड्स की बात करूं, इसमें आपको आवर एंड मिनट हैंड मिलता है, दोनों ल्यूम कोटेड हैं, अपर सेक्शन जो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको पहला सब डायल मिलेगा विच इज़ फॉर डे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे डे का आपको एक लेफ्ट साइड कॉर्नर पे सेंटर की तरफ आपको एक सब डायल मिलता है। अब यहाँ पे जो डिजिटल डिस्प्ले है ना, ये एक बढ़िया चीज़ है। देखो पहली चीज़, आप यहाँ पे डेट एंड मंथ देख सकते हो, नीचे की तरफ आपको सेकंड्स इंक्रीज होते हुए दिखते रहेंगे। यही नहीं, अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ तो मोड बटन अगर मैं प्रेस करता हूँ, सबसे पहले आपको वर्ल्ड टाइम मिल जाएगा। जिस भी कंट्री का आपको वर्ल्ड टाइम देखना है आप इसके अंदर देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं दोबारा मोड बटन प्रेस करता हूँ, आपको स्टॉप वॉच मिल जाएगी, आप स्टॉप वॉच का भी फंक्शन इसमें ले सकते हो। उसके बाद आपको टाइमर मिलता है। अब टाइमर बाय डिफॉल्ट इसमें 10 मिनट्स का था, उसको आप सेट कर सकते हो, एडजस्टमेंट बटन प्रेस करके रखो, ब्लिंक होने लग जाएगा। आप आवर मिनट्स में डिपेंड करता है आपको कितने मिनट का या कितने आवर्स का टाइमर चाहिए, वो आप सेट कर सकते हो। स्टार्ट बटन से स्टार्ट होगा, स्टॉप होगा, जस्ट लाइक स्टॉप वॉच जैसे काम करती है। दोबारा अगर मैं मोड प्रेस करूंगा, मैं अलार्म मोड में आ जाऊंगा। अब इस वॉच के अंदर आप अप टू 5 अलार्म सेट कर सकते हो एक दिन में। उस हिसाब से भी बढ़िया, अगर आप मल्टीपल अलार्म्स अपने वॉच में सेट करना पसंद कर सकते हो, अप टू 5 आप इसमें सेट कर सकते हो। दोबारा मैं मोड प्रेस करूंगा तो वापस हम टाइम मोड पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे बढ़िया लगी, अगर मैं लाइट की बात करूँ, लाइट इसकी बहुत बहुत स्ट्रांग है, बहुत सॉलिड है। और आप अगर हल्के से भी अंधेरे में हो, ज़्यादा लाइट भी नहीं है, आप बहुत अच्छे से टाइम रीड कर सकते हो, बिकॉज टेक्निकली इसके अंदर हाई ब्राइटनेस डबल LED लाइट दी गई है। अब अगर मैं क्लैस्प की बात करूं तो वही 1 टच 3 फोल्ड क्लैस्प आपको यहाँ पे मिल जाता है, विच इज़ अगेन ऑफ अ गुड क्वालिटी एंड कैसियो के नॉर्मल जैसे क्लैस्प रहते हैं उसी तरीके के, मतलब इसमें कुछ ऐसे में कोई इशू लगा नहीं। टॉकिंग अबाउट इशू, एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस वॉच में जो मुझे लगा, अगर आप इसको प्राइस पे भी खरीदने वाले हो 20,000 का या डिस्काउंट में 13,000 की भी अगर मैं बात करूं, अब जब आप अच्छा खासा अमाउंट पे करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि भाई इसके अंदर सैफायर ग्लास होना चाहिए, बट नहीं, आपको मिनरल ग्लास मिलता है। जो मुझे लग रहा है कि स्क्रैचेस थोड़े ईजिली आ सकते हैं। अब जी शॉक के
15,000 के आसपास के वॉचेस में आपको इजीली काफ़ी मॉडल्स में एडिफाइस में या इवन अगर आप जी शॉक में जाते हो कई कई मॉडल्स में आपको सफ़ायर ग्लास मिलता है। बट यहाँ पे वो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा मुझे। टॉकिंग अबाउट वाटर रेजिस्टेंस, 200 मीटर तक ये वाटर रेजिस्टेंस है। क्योंकि इसका जो पूरा केसिंग है वो स्टेनलेस स्टील मेटल है, तो वो इस वॉच को कहीं ना कहीं शॉक रेजिस्टेंट भी बना देता है। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा गिरती फिरती है तो दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें मैं 2 इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं जो आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप देखोगे वॉच में ना राइट साइड में यहाँ पे डिजिटल विंडो के साथ मेंशन्ड है DST एंड HND। DST है डे लाइट सेविंग टाइम। तो डे लाइट सेविंग टाइम मैं टेक्निकली नहीं जाऊँगा, बट बेसिकली वो फंक्शन आपको इसके अंदर मिलता है, आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। दूसरा चीज़ है नीचे HND हैंड। अब इसमें क्या है, अगर आप डिजिटल विंडो में कुछ सेट कर रहे हो, आपको कुछ देखना वेखना है, तो आप अगर B and C बटन साथ में प्रेस करते हो तो इस तरीके से जो आपके हैंड्स है वो विंडो से साइड हट जाएंगे, तो आपको पूरा विजन मिल जाएगा। वापस अगर आप B and C बटन प्रेस करते हो तो वापस जो हैंड्स हैं वो नॉर्मल टाइम जो हो रहा है उस पोजीशन में आ जाएंगे। तो एक बार मैं आपको क्विक रिस्ट टेस्ट भी दे देता हूँ। तो मेरी जो रिस्ट का साइज़ है दैट इज़ अराउंड 7, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि 7 रिस्ट साइज़ पे ये कैसा लगता है डायल। मेरे हिसाब से एग्जैक्टली द साइज़ दैट आई प्रेफर, वैसा ही कुछ ये फील है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। तो आई वुड से इजीली अगर आपका रिस्ट साइज 6 to 7 के बीच में है, दिस इज़ द परफेक्ट फिट। और एंड में अगर मैं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो वही जैसे जी शॉक आते हैं इस तरीके का बॉक्स आपको मिलता है। इसको आप ओपन करोगे, अंदर आपको इतनी बड़ी यूज़र गाइड मैनुअल मिलती है, इतनी मोटी मैनुअल है। उसके बाद ये 2 साल का वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है। देन इंटरनेशनल वारंटी कार्ड भी है इसके अंदर। एंड ऑब्वियसली अगर आप ये फ्लैप ओपन करोगे आपको ये केस मिलता है जो काफ़ी सॉलिड है। एंड आई थिंक ये एक बहुत सही चीज़ मुझे लगती है कैसियो की, स्पेशली जी शॉक वॉचेस की। ये जो बॉक्स देते हैं ना, ये बहुत सही चीज़ है। टाइमेक्स को कुछ सीखना चाहिए। टाइमेक्स की आप 10-12 हज़ार की भी वॉच लोगे ना, बहुत सिंपल बहुत बेसिक सी अनबॉक्सिंग होती है, इतना कुछ मज़ा नहीं आता। अब देखो एंड में ये पार्ट उन लोगों के लिए है जो ये वॉच लेने वाले हैं, इंटरेस्टेड है। मैं थोड़े आपको आइडिया दे देता हूँ कि आपको टाइम और फंक्शंस कैसे सेट करने हैं। बाकी अगर आप यहाँ तक सिर्फ वॉच देखने आए थे तो आपको मैं लास्ट में बता देता हूँ, जो मैंने शुरू में ही बोला था, 20,000 इसका MRP है। 13,200 के आसपास की मुझे ये मिंत्रा सेल में मिली थी। तो अगर आप वेट कर सकते हो सेल का वेट कर लेना, अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम चलते हैं इसके फंक्शंस पे। देखो बहुत सिंपल है, आपको 4 बटन्स मिलते हैं, ABCD, एडजस्ट, लाइट, मोड एंड स्टार्ट। अब अगर मैं यहाँ पे एडजस्ट बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पे सेट ब्लिंक होने लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, मोड बटन को सिंगल प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप अपनी सिटी सेलेक्ट कर सकते हो, कंट्री सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर रखा है तो मुझे यहाँ पे दिल्ली का टाइम मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप बटन B या बटन D को प्रेस करते हो इस तरीके से, ये देखो आप स्क्रॉल कर सकते हो आपको कौन सी कंट्री सेलेक्ट करनी है। मैं वापस दिल्ली पे आ जाऊंगा। अब मुझे मोड दोबारा प्रेस करना है। अब यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है। बेसिकली अगर मैं ये B बटन को प्रेस करता हूँ, ऑन एंड ऑफ 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। ये ऑन एंड ऑफ है डे लाइट सेविंग टाइम के लिए, जो मैंने नॉर्मली ऑफ कर रखा है। वापस आप मोड बटन प्रेस करोगे तो आपको 24 आवर दिखेगा। यहाँ पे आप B बटन प्रेस करके 12 आवर एंड 24 आवर के बीच में सेट कर सकते हो। मैं यूजुअली 24 आवर फॉर्मेट को प्रेफर करता हूँ। अब वापस मैं मोड बटन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे सेकंड्स ब्लिंक होने लग जाएंगे। अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो आप सेकंड कर सकते हो। अदरवाइज अगर दोबारा मोड प्रेस करोगे, अब आप R को मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। B बटन या लाइट वाले बटन को प्रेस करोगे तो आप माइनस करोगे घंटों को। स्टार्ट का बटन या बटन D प्रेस करोगे तो आप घंटों को प्लस कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे 9:55 हो रहे हैं तो मैं 9 पे सेलेक्ट कर दूंगा। मोड को दोबारा प्रेस करूंगा तो अब मैं यहाँ पे मिनट्स पे आ जाऊंगा, जिसको आप अगेन लाइट बटन प्रेस करोगे तो माइनस होगा। स्टार्ट बटन प्रेस करोगे या बटन D तो आप प्लस कर सकते हो, ठीक है। 9:56 हो गए। ये करने के बाद मैं मोड बटन को प्रेस करूंगा, अब आपके पास ईयर आ जाएगा। अभी 2025 हो रहा है, हम इसी पे छोड़ देंगे। दोबारा प्रेस करूंगा, अब 6 और 16 लिखा है। तो पहले है मंथ जो अभी ब्लिंक हो रहा है। अब मंथ को अगेन आप B एंड D प्रेस करके इस तरीके से सेट कर सकते हो। दोबारा मोड प्रेस करोगे, अब आप डेट पे आ जाओगे। डेट को भी आप प्लस एंड माइनस इस तरीके से सेलेक्ट करके सेट कर सकते हो। दोबारा अब मैं मोड प्रेस करूंगा, अब यहाँ पे म्यूट लिखा हुआ है। बेसिकली जब आप बार बार कुछ फंक्शन सेट करते हो वो साउंड आता है। अगर आप की पे रखोगे तो वो साउंड आएगा, अगर आप म्यूट कर दोगे साउंड नहीं आएगा। अभी के लिए मैं की पे रख देता हूँ। वापस हम मोड सेलेक्ट करेंगे। अब ये LIGHT लाइट, अब ये 3 ब्लिंक हो रहा है बिकॉज मैंने 3 सेकंड करा हुआ है। अगर मैं इसको 1 सेकंड पे कर देता हूँ लाइट दबा के तो ये 1.5 सेकंड के लिए होगा। तो 1.5 सेकंड और 3 सेकंड ये 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। मैंने 3 सेकंड पे रखा हुआ है। वापस मैं मोड क्लिक करूंगा। अब मैं डिफॉल्ट अपनी कंट्री दिल्ली पे आ चुका हूँ, जो टाइम जोन है हमारा +5:30। अब मैं एडजस्ट पे क्लिक करूंगा और जो आपकी सारी सेटिंग्स होंगी वो अप्लाई हो जाएंगी। आप देखो धीरे धीरे जो टाइम है वापस जो मैंने सेट कर रखा है वहाँ पे आ गया है
and this is how you set your time, date and everything on this watch. So that is all about Casio G-Shock GM2100D series. ये जो मॉडल है पर्टिकुलरली ये है G1613, ये जो कलर का मॉडल है एंड मुझे पर्सनली बहुत सही लगी. आपको क्या लगा अपने कमेंट्स में ज़रूर व्यूज़ बताना. नेक्स्ट कौन सी वॉच मुझे परचेज करनी चाहिए, रिव्यू करनी चाहिए, वो भी बता देना. दैट्स इट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग वॉचेस.